आज देखते हैं प्रभु ने आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए क्या भोजन रखा है, उसे समझने की, पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और आज जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मानवीय शरीर, हमारा जो ये बाह्य रूपी शरीर है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस संसारिक जीवन में जो ये शरीर है, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। और इसे स्वस्थ बनाने के लिए, इसे सुंदर बनाने के लिए, इसकी सजावट करने के लिए हम सभी तत्पर है। और फिजिकल हेल्थ रहे या मेंटल हेल्थ रहे, हमें उसकी तरफ बहुत आजकल ध्यान दिया जा रहा है। जैविक जीवन में हम कहते हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ, स्वस्थ ही असली संपत्ति है। लेकिन क्यों हम इसको और स्वस्थ कर रहे हैं? कोई पतला होना चाहता है, कोई बीमारियों से लड़ने के लिए स्वस्थ होना चाहता है, कोई सुंदर दिखने के लिए इस शरीर को संवार रहा है। क्यों हम ये सारी चीजें कर रहे हैं? ताकि इस जीवन में हम स्वस्थ रूप से थोड़ी और जिंदगी जी पाए, थोड़े और जीवन में हमें दिन मिले, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र इस शरीर को किस रूप में देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, उसका 5वां अध्याय और पहला वचन। दूसरे करिन्थरास पत्र 5वां अध्याय यानी पहला वचन मैं पढ़ता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर अपना आशीष दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमारे शरीर को एक कमजोर तंबू, एक डेरे या एक मंडप की उपमा देता है। और हम सभी जानते हैं प्रेरित पौलुस का जो पेशा था, उद्योग था, वो तंबू बनाने का था। मतलब वो तंबुओं के बारे में काफी गहराई में जानता है कि तंबू कैसे होते हैं। उस समय जो यात्री थे वो तंबू लेकर अपना प्रवास करते थे, और जहां पर भी उन्हें विश्राम लेना होता था वो तंबू लगाकर उसमें रहकर फिर वापस अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमारे शरीर को एक डेरे या तंबू की उपमा देता है। इस तंबू का एक वैशिष्ट्य है, इसके कुछ गुणधर्म है। ये जो तंबू है, ये काफी नाजुक होता है, ये मजबूत नहीं होता है। दूसरी जो बात है कि ये तंबू टेम्परेरी होता है, तात्कालिक होता है, इसमें हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता। ये कुछ समय के लिए इसमें वास किया जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका गुणधर्म है कि ये समय के साथ खराब होते जाता है। आज जैसा तंबू है, 2 साल बाद उसकी क्वालिटी या वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। हमारे शरीर की ही तरह, जैसे जैसे हमारी उम्र बीत रही है, हमारा शरीर भी धीरे धीरे नाश हो रहा है, इसमें वो ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त भी यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, ये जो तंबू है ये गिराया जाएगा इस दुनिया में। लेकिन फिर भी वो एक धन्य आशा उत्तेजित करते हुए हमें आशा क्या देता है? लेकिन स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। यहाँ पे वो हमें आशा दे रहा है कि स्वर्ग में हमें एक भवन मिलेगा, स्वर्ग में हमें एक तंबू मिलेगा या डेरा मिलेगा या मंडप मिलेगा, नहीं कहता है। वो कहता है स्वर्ग में हमें एक भवन, एक नया शरीर मिलेगा जो इस शरीर जैसा नहीं होगा। तंबू और भवन में क्या फर्क होता है? तंबू नाजुक होता है, भवन मजबूत होता है। तंबू कुछ समय के लिए होता है, लेकिन भवन हमेशा के लिए होता है। और ये जो भवन है वो कभी नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला, परमेश्वर के द्वारा रचाया हुआ भवन है। जैसे बचपन में हम सभी स्कूल में जब थे, स्काउट गाइड का एक विषय होता था जिसमें हम बाहर जाके कैंपिंग करते थे और तंबुओं में रहते थे। बचपन में हम काफी उत्तेजित और एक्साइटमेंट हम हमारे दिलों में रहती थी कि हम वो तंबू में ये करेंगे। पहले दिन काफी अच्छा लगता था, दूसरे दिन अच्छा लगता था, लेकिन तीसरे दिन हमको हमारे घर की याद आती थी। सारी सहूलियतें कि वहां ज्यादा अच्छा, ज्यादा जगह थी, ठंडी नहीं लगती थी, टॉयलेट्स अच्छे थे। तो बताने का हेतु यह है कि तंबू में थोड़े देर के लिए काफी अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा के लिए रहा नहीं जा सकता। और ये जो परमेश्वर ने गौरव या आशा दी है नए शरीर की, नए भवन की, इस आशा को स्वीकार करने के लिए, इस उपहार को स्वीकार करने के लिए हम किस तरीके से तैयार हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच किस तरीके का है? कहीं इस संसार में जीते वक्त अनेक हमारे दिलों में संकट है, हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, बीमारियां हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है, हमारे हित की सरकार नहीं है, करप्शन है, पॉल्यूशन है, ऐसी अनेक बातें हैं। ऐसे हम सुवार्ताकारियों जब बता रहे हैं तब हमारा सताव हो रहा है,
हमारी सुवार्ता सुन के लोग हमारे ऊपर हमारा छड़ कर रहे हैं, ऐसे वक्त कहीं हमारा अप्रोच ऐसा तो नहीं है प्रभु के को बुलाने के लिए कि प्रभु एक बार का तू आ जा, प्रभु हो जाने दे ये जीवन खत्म। अगर ऐसा हमारा अप्रोच है तो ये बहुत चिंतादायक बात है, क्योंकि परमेश्वर जब दूसरी बार आने वाला है, उसका सेकंड कमिंग है, बहुत गौरवी पद्धति से वो आने वाला है, आकाश फाड़ कर मरे हुओं को उठाकर, उस गौरवी तरीके से जब वो आता रहेगा और हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा कि हाँ प्रभु तू आ जा एक बार का, तो ये बड़े चिंतादायक बात है। फर्ज कीजिए कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, आपको या मुझे दिल्ली में से प्रधानमंत्री का फोन आता है कि आपके कार्य के लिए, मेरे कार्य के लिए मुझे भारत रत्न मिलने वाला है। हम कितने एक्साइटेड हो जाएंगे, कितने मोटिवेट हो जाएंगे कि कैसे हम वहां जाए, क्या बोले, क्या पहने, शायद रात भर नींद भी ना लगे। और ये बताने का हेतु इतना ही है कि इस पृथ्वी के छोटे से देश के छोटे से पुरस्कार के लिए जब हम इतना उत्तेजित हो जाएंगे, तो परमेश्वर की इस गौरवी आशा के लिए हमें कितना उत्तेजित होने की जरूरत है, कितना हमें उस इस गौरवी उपहार को स्वीकार करने के लिए उस उत्तेजन की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे भी लोग हैं जो इस आनंद पूर्वक इस उत्तेजन से जीते भी है, लेकिन वो जीवन जीते वक्त उन्हें पीछे कौन खींचता है? हमारा ये नाजुक तंबू पीछे खींचता है, हमारा देह स्वभाव, क्योंकि ये डरता है। इसके इसे पीछे कौन खींचता है? रोज के छोटे छोटे संकट, बीमारियां, टेंशन, और फिर हमारा जो ये नाजुक तंबू है डगमगाने लगता है। और ये डगमगाए ना, इस यात्रा में इस यात्रा को कैसे पूरे करें, इसके लिए हम आज तीन बातों को देखेंगे इसी अध्याय से। ये तीनों बातों को हम देखेंगे, जिसमें से पहली बात हम देखते हैं पांचवें और छठवें वचन में। दूसरा कुरिन्थियों पांचवा और छठवां वचन मैं पढ़ता हूँ। छठवां वचन, अतः हम सदा धाड़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि धैर्य बांधे रखता हूं मैं, हमें भी धैर्य बांधे रखना है। किस चीज से हमें डर लगता है इस जग में? मृत्यु से। मृत्यु ही हमारा सबसे बड़ा डर है ना। लेकिन आनंद की बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलवरी की क्रूस पर उस मृत्यु को ऑलरेडी पराजित कर दिया है। हमारा सबसे बड़ा डर वो निकल चुका है। प्रेरित पौलुस जानता था, इसलिए वो धैर्य बांध के रखता है। प्रेरित पौल का अगर हम जीवन देखें, संकट से भरा जीवन, उसको विश्वासघात मिला, उसको समुन्द्र में फेंक दिया गया, लुटारों ने लूटा, उसे मारा गया, सताव था, उसके शरीर में एक कांटा था। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी उसने एक धैर्य उसने छोड़ा नहीं। और आपके और मेरे जीवन में इतने बड़े संकट तो कोई है नहीं, इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं है, छोटी सी परीक्षा है, लेकिन उसमें भी हमारा जो ये देह स्वभाव है, ये जो तंबू है, ये डगमगाने लगता है। लेकिन ऐसे वक्त भी प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? भजन संहिता 91 में हम सबको पता ही है कि प्रभु का वचन कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रभु यहाँ का वचन यहाँ कहता है कि कोई भी दुख और विपत्ति तेरे तंबू के समीप न आ सकेंगी। कितनी बड़ा परमेश्वर ने यहाँ हमें आश्वासन दिया है। जैसे इजरायली को सफर में दिन में मेघ स्तंभ और रात में अग्नि स्तंभ उनके साथ चल रहा था, उनके डेरे की रक्षा करते हुए, उसी प्रकार उद्धार पाकर आपके और मेरे साथ पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, हमारा रक्षण कर रहा है। ये प्रभु की दी हुआ उपहार है जो हमारे साथ चलता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि संसार का तो छोटे मोटे संकट परीक्षाएं आती है, फिर भी हमें डर लगता है। उसके लिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, हम देखेंगे मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 10वां अध्याय उसका 28वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे डरना मत। यहाँ पे वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं। ये शरीर शायद खत्म हो सकता है, इस शरीर पर शायद वार लग सकते हैं, लेकिन आत्मा पर नहीं लगेंगे। कितनी धन्य आशा है। आज हम सभी जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, हर किसी के जीवन में कुछ संकट है, कुछ प्रॉब्लम है, छोटी सी परेशानी है, बीमारी है, किसी के जेब में पैसा नहीं, किसी के पेट में खाना नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, प्रभु चला रहा है आज।
कल प्रभु के भरोसे हमने छोड़ा है। आप सभी को इस वचनों से मैं ये उत्तेजन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि भले ही हम कितने भी संकट में रहे, किसी कितनी भी परेशानी में रहे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पहले तो तेरे तंबू के समीप कोई बीमारी आएंगी नहीं, चलो आ भी गई तो भी वो तेरे शरीर को नाश, तेरे तंबू को घात करेंगे, लेकिन तेरे आत्मा को नहीं करेंगे। तेरा आत्मा मेरा और नया शरीर तेरे लिए मैंने रखा है। तो पहली जो बात हमने देखी कि धैर्य रखना है। दूसरी बात इसी अध्याय में से हम देखेंगे, वचन 7वां, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन मैं पढ़ता हूं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पे वचन कहते हैं कि रूप को देखकर नहीं, जो दिख रहा है उसको देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहाँ पे विश्वास की बात हो रही है, और जब पवित्र शास्त्र में विश्वास की बात होती है तो विश्वास का पिता जिसे हम कहते हैं अब्राहम के बारे में हम एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 8, 9 और 10 वचन मैं पढ़ता हूँ। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 8, 9 और 10। 8वां वचन, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो वो भी निकल गया। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो विश्वास से वो निकल गया, न देखकर। उसे पता ना था मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर निकल गया। और 9वें और 10वें वचन में विशेष करके हम देखते हैं 9वां वचन, विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। उसने तंबुओं में वास किया, भवनों में नहीं। और 10वां वचन, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोतता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला उसका परमेश्वर है। कितना अच्छा वचन है कि उन्होंने तंबुओं में वास किया, विश्वास से वे निकले। और किस किस किसकी तलाश में निकले? उस स्थिर नींव वाले नगर की तलाश में निकले जिसका रचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे विश्वास की बात हो रही है। और इसका एक महत्वपूर्ण एक और एक चीज है कि लोथ, जिसे मराठी में लोट कहा जाता है, वो भी अब्राहम के साथ निकला था, लेकिन उसने देख कर विश्वास किया। जहां उसे हरियाली दिखी, जिस प्रदेश में, जो हम सभी जानते हैं सदोम और गमोरा, उस हरियाली को देखकर उसने उस भाग को चुना। लेकिन अब्राहम ने विश्वास से प्रभु के बताए हुए मार्ग से उस सफर को चुना। इसी को जोड़ते हुए उत्पत्ति का एक अध्याय 15वां अध्याय 5वां और 6वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 15वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। इसकी पार्श्वभूमि कुछ इस प्रकार है कि अब्राम बड़े ही निराश होकर अपने तंबू में, अपने डेरे में बैठा है, और वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर ठीक है, तूने मुझे एक वचनबद्ध देश तू देने वाला है, वो सब ठीक है, तू सारे आशीर्वाद देने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं तो निसंतान हूँ और मेरा कौन वारिस होगा? मेरा दास ही मेरा वारिस होने वाला है। उस पर परमेश्वर उसे उत्तर देता है 5वें और 6वें वचन में। और परमेश्वर उसको बाहर ले जाकर कहा, उसके अविश्वास से भरे हुए तंबू से परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकाला और कहा, इस आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अविश्वास से भरे तंबू से उसे बाहर निकाला, उस आकाश की तरफ देखने के कहा और कहा, इस इन तारों की तरह तेरा वंश होने वाला है। और 6वां वचन में पढ़ता हूं, उसने यहोवा पर विश्वास किया। आपको और मुझे भी इस तंबू से बाहर निकलना है और परमेश्वर की इस अदृश्य योजना पर विश्वास करना है। तो क्या होगा आगे के भाग में देखते हैं, 6वें वचन के दूसरे भाग में। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अगर आप और मैं इस अविश्वास से भरे तंबू से बाहर आकर उसकी अदृश्य योजना पर विश्वास विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उसके लेखे में आपको और मुझको नीतिमान गिनने वाला है। तो कितनी बड़ी आशा प्रभु ने यहाँ पे हमें दी है। हम इस संसार में जीते वक्त क्या करते हैं कि दृश्य चीजों पर अपना मन लगाते हैं। दृश्य चीजें मतलब भौतिक चीजें। और फिर इन चीजों पर मन लगाकर हम अपने तंबू की सजावट में लग जाते हैं, इस तंबू को सजाने लग जाते हैं, समृद्ध बनाने लग जाते हैं। लेकिन कोविड के वक्त हमने देखा कि अनेक लोग इस संसार से चले गए, इस इन भौतिक चीजों को यहीं पर रखकर चले गए।
इसी प्रकार हमें इस दृश्य चीजों पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर मन लगाना है, ताकि परमेश्वर पे हम विश्वास कर सके और उसका आशीर्वाद पा सके। तो दूसरी बात हमने देखी कि अदृश्य योजना आपके मेरे लिए जो परमेश्वर ने रखी है उस पर हमें विश्वास करना है। तीसरी बात हम देखेंगे इसी अध्याय से, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 9वां और 10वां वचन मैं पढ़ता हूँ। 9वां और 10वां वचन। 9वां वचन, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हमें कैसा जीवन जीना है, हमें ये यात्रा कैसी करनी है जो परमेश्वर को भा सके, परमेश्वर को आनंद और संतोष दे सके। परमेश्वर को संतोष कैसा दे सकते हैं हम? प्रेरित पौलुस जानता था, उसने ऐसा जीवन जिया कि जिससे परमेश्वर को संतोष मिले। हम परमेश्वर से प्रीति करके, उसका आज्ञा पालन करके, उसके दिए हुए कृपा दानों का इस्तेमाल करके, उसकी सेवा करके उसको संतोष दे सकते हैं। हम सभी को प्रभु ने कृपा दान दी है, उसका उपयोग हमें उसी की सेवा के लिए करना है। इसी को जोड़ते हुए मत्ती का एक अध्याय में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 17वां अध्याय 4वां वचन। मत्ती 17वां अध्याय 4वां वचन। या ये सभी के परिचित का विषय, यहाँ पे यीशु का रूपांतर हम देखते हैं। और पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन सभी को एक ऊंचे स्थान पर, एक टेकरी पर प्रभु यीशु क्रिस्त, एलिया और मूसा दिखाई देता है। तब पतरस प्रभु यीशु से क्या कहता है ये हम देखते हैं। 4वां वचन, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना सही और अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। यहाँ पे पतरस कहता है प्रभु यीशु क्रिस्त को, मैं तेरे लिए यहाँ रहना अच्छा है, मैं तेरे लिए, तुम तीनों के लिए 3 मंडप बना देता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसा नहीं कहा, वो वहां नहीं रहा। वो वहां से, उस ऊंचे स्थान से नीचे गया, नीचे यरूशलेम की तरफ गया। उसे पता था मैं यहाँ पे मंडप में रहने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे लोगों को उस स्वर्गीय जीवन के बारे में बताना है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके और मेरे पापों के लिए मुझे क्रूस पर चढ़ना है। पिता की जो योजना है, पिता की जो प्लान है, उसे पूरा करना है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस योजना को पूरा किया, और योजना को पूरा करके उसने पिता को संतोष दिया। उसी प्रकार आपको और मुझको इस यात्रा के द्वारा परमेश्वर को संतोष देना है। पतरस के बनाए हुए तंबू में वो नहीं रहा, उसी प्रकार हमें इस तंबू में नहीं रहना है, इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलकर लोगों की सेवा करनी है, प्रभु सुवार्ता लोगों को बतानी है, ताकि हम परमेश्वर को संतोष दे सके। आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, यशायाह 54 दूसरा वचन। यशायाह 54 दूसरा वचन, सुवार्ता के विषय में। दूसरा वचन मैं पढ़ता हूँ, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जा, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने तंबुओं को चौड़ा कर। कैसे चौड़ा करना है? हमें परमेश्वर की सुवार्ता लोगों को बतानी है और लोगों को इस तंबू में लेके आना है। अपने हाथ मत रोक, अपने पट लंबे किए जा, खूंटों को दृढ़ कर। तो इस तंबू को हमें सजाना नहीं है, इस तंबू को बड़ा करना है, ताकि उसका सुवार्ता सुन के और लोग उसकी महिमा में आ सके। इस प्रकार का संतोष, एक फल, हमें उस फलदायी दास की तरह होना है। मरते में हम देखते हैं, जिसने उसकी दी हुई संपत्ति को द्विगुणित, 10 गुना, 100 गुना किया। उस दुष्ट दास की तरह नहीं, जिसने वो वैसे ही रखा। तो उस प्रकार हमें एक फलदायी, प्रभु को संतोष देने वाला जीवन जीना है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेरित पौलुस की तरह इस स्वर्गीय भवन की ओर हम उत्तेजित होकर बड़ी खूबसूरती से इस यात्रा को समाप्त करें, धैर्य विश्वास के साथ, और प्रभु को संतुष्ट देते हुए इस जीवन की यात्रा है उसको समाप्त करें, और उस गौरवी जीवन की ओर अपना मन लगाए, उस नए शरीर की ओर। ये शरीर नश्वर है, ये यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन प्रभु ने जो हमारे लिए शरीर बनाया उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। सिर्फ वो एक मंजिल नहीं है, ये यात्रा और मंजिल जुड़ी हुई है। हम इस डेस्टिनेशन को सिर्फ मंजिल की तरह ना देखें, ये सिर्फ हमारे लिए एक डेस्टिनेशन ना हो, बल्कि आज एक मोटिवेशन भी हो। ये मैं कह के यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। और प्रभु इस पढ़े हुए अध्याय पर आशीर्वाद दे। जो 3 बातें हमने देखी कि धैर्य रखना है इस यात्रा में, अदृश्य बातों की तरफ विश्वास करना है और प्रभु पर विश्वास करना है। तीसरी बात, प्रभु को संतोष मिल सके ऐसा जीवन जीना है। ये डेस्टिनेशन हमारे लिए, ये डेस्टिनेशन ना हो बल्कि एक मोटिवेशन हो, ये हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।